हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान की शेड्यूल से संबंधित है। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां उनसे संबंधित है। इनकी वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। और मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, अब बढ़कर के 12 हो गई है। पिछली वीडियो में हमने जो है 22 भागों को लिया था और आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमने जो है 22 भागों के अंतर्गत उसमें जितने भी किस भाग में कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं और कितने जो जो कौन सा अध्याय किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यानी हमने चैप्टर भी लिए थे और आर्टिकल भी लिए थे उसके, और टिप्पणी भी ली थी। क्योंकि एसआई में क्वेश्चन आ चुका था या आते रहते हैं कि कौन सा भाग, जैसे पंचायत है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, नगर पालिका है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने 22 भाग तो लिए लिए थे और उनके अनुच्छेद भी लिए, उनके चैप्टर भी लिए, और नीचे हमने टिप्पणी भी दी थी। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि टिप्पणी में ये लिखा हुआ है कि कौन सा भाग किस संविधान संशोधन के तहत किस सन में जोड़ा गया। आज हम जो है 12 अनुसूचियों को लेंगे। और अनुसूचियों से तात्पर्य क्या है? तो अनुसूचियों से तात्पर्य होता है किसी विषय विशेष की व्याख्या करना। यानी कि जो अनुसूचियां हैं वो ये बताती है कि उस विषय के अंतर्गत निहित उसकी विशेषता क्या है। तो किसी विषय विशेष की जो है व्याख्या जिसके अंतर्गत निहित है वो अनुसूचियां कहलाती हैं। किसी विषय विशेष की व्याख्या जिसके अंतर्गत निहित है वो अनुसूची कहलाती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से लें तो कंप्यूटर पे भी हम सूची बनाते हैं। और जैसे भारतीय भाग एक कह रहा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक, तो अनुसूची भी एक कह रही है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, लेकिन अनुसूची कह रही है कि राज्यों के नामों की सूची बनाओ। राज्यों के नामों की सूची बनाओ और उनके क्षेत्रफल की भी सूची बनाओ। जैसे भारतीय संविधान, भारतीय क्षेत्र में हमारा जो भारतीय संघ है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 28 राज्यों के नामों की जो है सूची और उनके जो है क्षेत्रफल को जो है प्रदर्शित करो। तो ये अनुसूची एक बता रही है। और भाग एक क्या कह रहा है कि भाग एक कह रहा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, लेकिन उनके नामों की सूची, उसके राज्यों का जो एरिया है उसकी सूची प्रथम अनुसूची में जो हम उसका है वर्णन करेंगे। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और हमने बताया भी है आपको किसी विषय विशेष की व्याख्या जिसके अंतर्गत निहित हो वो अनुसूची कहलाती है। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। तो अनुसूची विषय और संबंध अनुच्छेद इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे जो है कि हमें किस अनुसूची के अंतर्गत, किसके अंतर्गत वो अनुसूची, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो अनुसूची आती है और उस अनुसूची में कौन सा विषय है। तो प्रथम अनुसूची है राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र जो है। तो प्रथम अनुसूची में आ जाएगा राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र। और प्रथम अनुसूची में 2 पार्ट है, पहला और दूसरा क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। यानी राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र आएंगे। और दूसरे में उसी में अनुसूची के अंतर्गत ही 2 उसकी जो है तो दूसरे नंबर में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अब और ये कहां से कहां तक है? ये 1 से लेके 4 तक है। तो कहने का मतलब है ये है मेरा कि अनुसूचियों में हम राज्यों के नामों का नामांकन करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तरीके से, और उनके न्यायिक क्षेत्र, जैसे अपने उत्तर प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र जो है इलाहाबाद है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली है। और राज्यों के जो न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय होते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद है। तो वो कह रही है राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हो गया तो उसका नाम आ गया उत्तर प्रदेश, उसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा? इलाहाबाद, और उसका क्षेत्रफल। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची कहती है, अगर बहुत सरलता से पढ़ना है तो दूसरी अनुसूची कहती है वेतन भत्ते एवं पेंशन। ज्यादातर वीडियो में, ज्यादातर किताबों में यही सब चीज लिखी हुई है कि दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते पेंशन, बस। लेकिन हमने उनके किनके वेतन भत्ते, किनकी पेंशन, ये सब चीजें जो है इंक्लूड किया। तो दूसरी अनुसूची कहती है परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164 और 186 और 221, यानी कि 59 से और इसमें बीच बीच में जो आर्टिकल लिए गए वो 221 तक। इसके बाद जो है अब दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और परिलब्धियां आई, तो वो किन किन जो है मंत्रियों की आई या किन किन जो है लोगों की है, जैसे राष्ट्रपति की हुई तो उनके नामों को की हमने लिया। तो भारत के राष्ट्रपति
और राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, 7वें नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 8वें नंबर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और 9वें नंबर पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जब आप और भी वीडियो देखेंगे तो उसमें सिर्फ वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में बताया गया। और 1 से लेके हमने यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर तक किन किन जो है लोगों के, किन किन व्यक्तियों के वेतन भत्ते हैं तो उनसे हमने संबंधित जानकारी आपको दी। तीसरी अनुसूची कहती है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि जैसे कि आप राज्यपाल ही हैं, तो जैसे अगर आपने राज्यपाल है और आपने शपथ नहीं ली तो वो संविधान के अनुसार जो है गलत है, तो आपको जो है किसी भी पद को ग्रहण करने से पहले उस पद की जो है शपथ लेनी पड़ती है। तो तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप में तीसरी। और वैसे भी आप इस तरीके से याद करें, जैसे दूसरी तो दू वे, तो दूसरी वे से वेतन, तीसरी आई 30 से तीसरी और सा से शपथ। तो तीसरी अनुसूची शपथ कहती है, दूसरी अनुसूची वेतन कहती है, प्रथम अनुसूची संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। तो कहने का मतलब ये है, तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। तो संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधान मंडल के सदस्य और 9वें पे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यानी कि इनसे संबंधित जो है शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची जो है वो जो है चौथी यानी कि 4th, तो चौथी अनुसूची है राज्यसभा से सीटों का आवंटन, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, उपबंध 2 से 244, आर्टिकल नंबर 244। छठी अनुसूची में बहुत जो है क्वेश्चन आते रहते कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं का प्रशासन किसके बारे में उपबंध है, तो वो है छठी अनुसूची। और पूछ भी लेते, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में असम की जगह डाल दिया जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो कौन सा नहीं है छठी अनुसूची में। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो है प्रशासन के बारे में उपबंध है 244 से 275 तक। तो जो है कहने का मतलब मेरा ये है, प्रथम अनुसूची कह रही है संघ राज्य क्षेत्रों के न्याय क्षेत्र, उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और जो है पेंशन। तीसरी अनुसूची शपथ। चौथी जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों में सीटों का आवंटन। 5वीं है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। छठी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची के बाद हम जो है बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची क्या है कि संघ और जो राज्य हैं उनकी शक्तियों के जो शक्तियाँ हैं उनके बंटवारे से संबंधित है। यानी कि 7वीं अनुसूची है वो संघ और राज्यों की शक्तियों के मध्य बंटवारे से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है उसमें संघ के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इसके पास संघ के पास, यानी कि शक्तियों में जो पलड़ा भारी है तो वो केंद्र का है। किसका है? केंद्र का है, यानी कि संघ का है, संघ सरकार का है। यानी कि जैसे कि अब पुलिस को ही लें तो पुलिस किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। और वहीं पर बैंकिंग किसका विषय है? तो बैंकिंग है केंद्र सरकार का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार उसमें दोनों जो है उसके ऊपर नियम बना सकते हैं शिक्षा के ऊपर। लेकिन जैसे कि अगर जो है कोई मतभेद होता है तो उसमें संघ सरकार की मानी जाएगी, यानी कि संघ सरकार का पलड़ा भारी होगा। जैसे कोई विषय बनाए उसमें मतभेद हुआ तो संघ सरकार को जो है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। और इसमें हमने क्या किया कि इसमें जो विषय है उसको जो है 3 जो है बांटा है 3 अनुसूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि 7वीं अनुसूची को हमने 3
अनुसूचियों में बांटा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं। तो यानी कि संघ सरकार जो है 100 विषयों पर विधि बनाने का उसको अधिकार है संघ को। अब आए राज्य सूची, तो क्वेश्चन आ जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो मूल रूप से पहले 97 थे, अब वो 100 विषय हैं। कितने हैं? 100। यानी कि 100 विषयों पर जो है संघ सरकार संघ सरकार विषय पे जो है नियम बना सकती है। कहने का मतलब जैसे बैंक हुआ, और बैंक के अलावा वाणिज्य व्यापार है, तो इन सभी चीज़ों पर विधि बनाने का अधिकार संघ को है। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। तो वर्तमान में कितने? 61। यानी कि जैसे पुलिस है, उस पर जो है नियम बना सकती है राज्य, विधि राज्य बना सकती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, यानी कि ऐसे विषय जिस पर संघ सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों जो है नियम बना सकती है। इसी वीडियो में हम ये जो है कुछ इसके इम्पोर्टेंट विषयों को लेंगे। इसके बाद अब ये जो है अधिकार संघ और राज्य दोनों को में 52 का उल्लेख किया गया है। यानी कि राज्य सूची में 66 विषय, वर्तमान में 61 है। विधि राज्य द्वारा समवर्ती सूची में कुल 57 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? पहले 57, वर्तमान में 52 का उल्लेख है। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। विधि बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। यानी कि समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों जो है मिलकर के विधि बना सकती हैं, अधिनियम बना सकती हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आ जाता है किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और जो है नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। जी, तो कहने का मतलब ये है कि भाषाओं का अगर उल्लेख पूछा जाए तो वो किसमें है? तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अंग्रेजी को जो है इस भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। ये अंग्रेजी को, इंग्लिश को भाषाओं में 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो है मिजोरम राज्य अंग्रेजी को अपने राजभाषा का दर्जा देता है। मिजोरम जो राज्य है वो जो है अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा देता है, और जो है अंग्रेजी को भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया 22 भाषाओं में। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी कि सिंधी जो भाषा है उसको 1967 में 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। और 1992 में यानी कि 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी, 1992 में जो है कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 2004 में 4 भाषाएं जुड़ी। 2004 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। उसमें थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 2004 में। क्वेश्चन आ जाता है कि 92वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड की गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद नवी अनुसूची है। तो नवी अनुसूची जो है वो भू सुधार से संबंधित है। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यीकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची में जो विषय हैं उनकी संख्या है 284 अधिनियम है। इसमें कितने अधिनियम है? 284 वर्तमान में। और इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इनकी प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ 1951 में, उसमें जो है इसे जोड़ा गया और इसमें 284 अधिनियम है। और इसके विषयों को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हमने जो है 1 से लेके 9 अनुसूची तक जो है जानने की कोशिश की। अब हम 11 से लेकर के 12 तक यानी कि 11 और 12 2 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। 9 अनुसूचियों को हमने जाना
9 अनुसूचियों के बाद हम 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो 9 अनुसूचियों के बाद 10वीं अनुसूची से ही तात्पर्य 10वीं यानी कि दल बदल। 10वीं से तात्पर्य क्या है? दल बदल। जैसे कोई व्यक्ति जो है विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव किसी एक पार्टी से लड़ता है, बाद में उस पार्टी को जो है छोड़ देता है, तो उससे क्या है कि जैसे कि किसी ने व्यक्तियों ने उसे जब विधानसभा के लिए जिताया, उसको विधानसभा का चुनाव जिताया, तो उस क्षेत्र के व्यक्तियों ने सोचा था कि ये जो है उस पार्टी से संबंधित है, उस पार्टी को देख करके जो है उसको वोट दिया गया। लेकिन उसने दल बदल के आधार पर वो दूसरी पार्टी में चला गया, तो उन व्यक्तियों की भावनाओं पर वो ठेस पहुंचती है कि हमने तो इसको जिताया था किसी एक पार्टी को लेकर के, जिस पार्टी से वो खड़ा हुआ था, और उसके बाद उसने दल बदल किया और दूसरी पार्टी में चला गया। तो उस क्षेत्र की व्यक्तियों की जो है भावना है उन पर ठेस पहुँचती है। तो उसी से संबंधित 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध यानी कि 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इससे संबंध अनुच्छेद 102 व 151 102 एंड 191। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है 1992 में जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। यह जो संबंधित है वो 243 बाग, इसको जो है किस अनुच्छेद में रखा गया? 243 बाग में। और 11वीं अनुसूची को किस अनुच्छेद में रखा गया? 243 छा में। तो 11वीं अनुसूची है उसको 243 छा में रखा गया, वो 12वीं अनुसूची है 243 बाग में। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियों का अध्ययन किया, उसे समझने की कोशिश की और ये भी जाना कि अनुसूची क्या है। तो किसी विषय विशेष से संबंधित जो उसमें जानकारी है जिसमें निहित है, किसी विषय विशेष की जो जानकारी है जिस चीज़ में निहित है वो अनुसूची कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है। तो 1 से लेकर 12 तक हमने अनुसूचियों को जाना और हम ये आशा करते हैं कि आपको ये जो है टॉपिक इस पिछली वीडियो के 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो है समझने की आप लोग कोशिश करेंगे और हमने इसे थोड़ा बहुत भी हमारा अगर इसमें समझाने में सहयोग हुआ हो तो आप इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश ये करें कि कम से कम इसे अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।